नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य गुरु मंगल के इस वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत लंबे समय के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है। ग्रहों के इस तरह के कॉम्बिनेशन अत्यंत दुर्लभ होते हैं और भले ही थोड़े समय के लिए बने, लेकिन ये गोचर आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत करने वाले होते हैं। जीवन में विघ्न बाधा रुकावटों को समाप्त करने वाले होते हैं। जीवन में खुशियां लाने वाले, धन वैभव समृद्धि लाने वाले और आपकी इच्छाओं आपके सपनों को पूरा करने वाले होते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। कभी राशि परिवर्तन तो कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त होते हैं। और उसी के अनुसार हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत लंबे अंतराल के बाद ग्रहों का ऐसा गोचर, ऐसा संयोजन देखने के लिए मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए होता है। मेष से मीन राशि के जातकों की गोचर कुंडली में एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन सूर्य गुरु मंगल का बनने जा रहा है 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच, जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा, सुख सुविधा समृद्धि संपन्नता लाने वाला होगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप ये समझें कि ग्रह आपको क्या देना चाह रहे हैं और उसी दिशा में प्रयास करें। फिर देखें कि किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो सिंह राशि के जातकों को सूर्य गुरु मंगल के ये ग्रह गोचर क्या देना चाह रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर अगर 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि है और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, जो कि लग्न भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी कुंडली में इस समय सूर्य, शनि और गुरु 3 बड़े ग्रह केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य अपनी ही राशि में, मंगल अपने ही नक्षत्र में, शनि अपनी ही राशि में और गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु और मंगल, सूर्य तीनों ही सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल राजयोग कारक हैं और इसलिए 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष फल देने वाला होगा। आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में सूर्य, गुरु और मंगल आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। शनि क्या है? शनि है अंधकार के कारक, अंधेरा। और सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य हैं प्रकाश। इस गोचर काल में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर करते हैं या जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित सभी दोष, सभी पाप,
नष्ट हो जाते हैं। तो शनि के कारण आपके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ था वो सूर्य के प्रकाश से नष्ट होने जा रहा है। सूर्य जहाँ गोचर करते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो शनि आपके लग्न भाव को प्रकाशित करेंगे और साथ ही साथ सप्तम भाव को भी प्रकाशित करेंगे। शनि सप्तम भाव में है। अभी तक जो स्थिति बनी हुई थी, शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, यानी आपके व्यक्तित्व में अंधेरा छाया हुआ था, आपके मन में अंधेरा छाया हुआ था, काम में मन नहीं लग रहा था, मन में चिंता और तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आपके कोई भी कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे। शनि देरी के कारक होते हैं, विलंब के कारक होते हैं, बाधा और रुकावट के कारक होते हैं, तो कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। और कार्य जब आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे तो कार्यस्थल पर संघर्ष बढ़ा होगा और इसकी वजह से आपके मन में चिंता तनाव की स्थिति बनी। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ने से पिता के साथ, बॉस या सीनियर्स के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे और साथ ही साथ भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिल पाया होगा। जब भाग्य का साथ नहीं मिला, कार्य आपके पूरे नहीं हो पाए, तो आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। धन संबंधी समस्याओं को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है, तो चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने अधूरे रह गए होंगे, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और हो सकता है घरेलू वातावरण इतना खराब हो गया होगा कि कुछ जातकों को अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में भी जाना पड़ा हो। लेकिन अब स्थितियों में बदलाव आएगा। सूर्य शनि के अंधेरे को दूर करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। अब भाग्य का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब शनि का अंधेरा समाप्त होगा तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों में तेजी होगी, आपके अधूरे कार्य तेजी से पूरे होंगे और जब कार्य आपके पूरे होंगे तो धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है और आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। आपके लग्न भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था, आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, उसे सूर्य दूर करेंगे। नए उत्साह, नए पराक्रम, पुरुषार्थ के साथ अपने कार्यों की आप शुरुआत करेंगे। पिता गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और आपका घर का जो घरेलू वातावरण खराब हो रहा था वह भी सुधरेगा, उसमें भी सुधार आएगा। और अगर आप घर से बाहर कहीं गए हुए थे तो घर वापस आने का भी मौका आपको इस समय मिलेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ेगा और शनि छठे भाव का भी फल दे रहे हैं इस समय, तो छठा भाव भी प्रकाशित होगा। तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे वो समाप्त होंगे। व्यापार व्यवसाय में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ी हुई थी वो कम होगी और साथ ही साथ किसी कारण से आपको कर्ज लेना पड़ा हो तो उससे भी आपको राहत मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको इस समय राहत मिलने जा रही है। कुल मिलाकर के आपके राशि के स्वामी आपको बहुत कुछ देने के लिए इस समय आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा लाभ मिले इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा
अपने पिता का सम्मान कीजिएगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिएगा, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर्स के साथ संबंध बना करके रखिएगा। और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के अपने कार्य पूरे कीजिएगा, ज़बरदस्त लाभ देंगे सूर्य आपको। अब आइए मंगल की बात करते हैं। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। अब यहाँ गुरु केंद्र के भाव में है, मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के माध्यम से अपना फल देंगे। यानी जिन भावों में मंगल का गोचर है और मंगल जिन भाव के स्वामी हैं, उनका फल प्रदान करेंगे देवगुरु। तो गुरु लाभ के भाव का, चौथे भाव का और नवम भाव का फल प्रदान करेंगे। मंगल भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं, तो मंगल भी लाभ के भाव का, चौथे भाव का और भाग्य भाव का फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि पंचम और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो मंगल धन भाव, पंचम भाव और छठे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। मंगल गोचर का पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा आपके भाग्य की वृद्धि। मंगल नवम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य से लाभ नहीं मिल रहा था, आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब देवगुरु मंगल के नक्षत्र में हैं, कर्म के भाव में हैं और मंगल भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य साथ देगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, काम बनने शुरू हो जाएंगे, अधूरे काम पूरे होंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और 10वें भाव में गुरु हैं, तो आपको सरकार का भी सहयोग मिलेगा। और जब भाग्य साथ देगा, काम कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और मंगल की दृष्टि चूँकि धन के भाव पर भी है, तो इस समय आप धन का संचय भी करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे और हो सकता है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का कोई पुराना सपना इस समय आपका पूरा हो जाए, क्योंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि आपके लग्न में सूर्य का गोचर है, लाभ के भाव में मंगल हैं, कर्म के भाव में गुरु हैं। तीन बड़े ग्रह जो तीनों ही एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, 2 ग्रह केंद्र में और एक लाभ के भाव में, तो पॉलिटिकल फील्ड में भी आपको ज़बरदस्त सफलता और लाभ मिलने का योग बन रहा है। छात्रों के लिए तो मंगल का गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि पंचम पर भी दृष्टि है और छठे भाव पर भी दृष्टि है। तो छात्रों के लिए पढ़ाई में भी मन लगेगा, पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा, नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग के साथ अपने कैरियर के लिए आप प्रयास करेंगे। और चूँकि छठे पर भी मंगल की दृष्टि है, छठे भाव को भी बूस्टअप करेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, कैरियर के भाव में गुरु बैठे हैं जो मंगल के मित्र हैं, तो ये समय एक नौकरी प्राप्त करने की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पर कोई कर्ज है या कोई आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, उसमें तो मंगल आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और गर्भवती माताओं को विशेष सावधान रखनी होगी। साथ ही साथ अपनी वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वाणी के कारण ही पिता से संबंध खराब होंगे, बॉस से संबंध खराब होंगे, परिवार में संबंध खराब होंगे, अपने संतान के साथ भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और बजरंग बली की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा,
मंगल जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में है आपके लिए, खास करके भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ, धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, राज्य से लाभ, गवर्नमेंट से लाभ और धन का संचय। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। गुरु विस्तार के कारक होते हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। गुरु पंचम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। पंचम का संबंध दशम से बन रहा है, तो जो छात्र कैरियर की तलाश में लगे हुए हैं, कोई नौकरी रोजगार की तलाश में हैं, उनकी मदद करेंगे इस समय देवगुरु। संतान प्राप्ति की अगर इच्छा है तो ज़बरदस्त योग है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पंचम पर है, गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु। तो ऐसे में संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए भी विवाह के बंधन में बंधने का योग बन रहा है। और जो लोग लॉटरी शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं, खास करके जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं, उनके लिए ज़बरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। लेकिन चूँकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, कोई निवेश करते समय बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। गुरु अष्टम के स्वामी होकर के कर्म के भाव में हैं, तो अष्टम भाव का सीधा संबंध आपके कार्य क्षेत्र से बन रहा है। जो लोग गुरु से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे जातकों के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। अष्टम का संबंध कर्म क्षेत्र से बन रहा है। आठवां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। शनि क्या है? निर्माण के कारक हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सिंह राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, निर्माण कार्य से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स का कार्य, मेटल मिनरल्स का कार्य करते हैं, उन सभी जातकों के लिए इस समय भाग्य भी साथ देगा, कार्य का विस्तार होगा और ज़बरदस्त धन लाभ का योग बन रहा है। और चूंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन का संचय होगा। परिवार के लोगों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो घर का वातावरण, घर का माहौल आपका अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और माता का स्नेह मिलेगा। गुरु भी भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिलाते हैं। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वाहन क्रय करने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। इसके बाद गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो गुरु धन के कारक हैं। पुराना कर्ज है वो समाप्त होगा, कोर्ट कचहरी के कोई मैटर है वो समाप्त होगा, और साथ ही साथ हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। और कैरियर की दृष्टि से, प्रोफेशन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से गुरु का गोचर भी ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 26 अगस्त से 15 सितंबर का समय एक वरदान के समान है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और पूरा लाभ उठाइए। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।